गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उत्तराखंड में ब्रिटिशर्स के कुमाऊं कमिश्नर्स की लिस्ट में आज हम जिस कुमाऊं कमिश्नर को डिस्कस करने जा रहे हैं, द नेम ऑफ द कुमाऊं कमिश्नर इज जीटी लूसिंगटन। ठीक है, अब ये जो जीटी लूसिंगटन है, इस जीटी लूसिंगटन का जो टाइम पीरियड है वो आप देख सकते हो। ठीक है, गोवान के बाद 1838 में ये कुमाऊं कमिश्नर अपॉइंट हुआ और 1838 से लेके 1848 तक ये कुमाऊं कमिश्नर रहा। अब 1838 से 1848 के बीच में अप्रॉक्स 10 इयर्स के लिए जो ये कुमाऊं कमिश्नर रहा, जिसका नाम जीटी लूसिंगटन है। इस जीटी लूसिंगटन के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये वो कुमाऊं कमिश्नर था जिसके टाइम पे हमारे पास एक हिल स्टेशन डेवलप हुआ एंड द नेम ऑफ द हिल स्टेशन इज नैनीताल। ठीक है, उसके बाद अगर मैं देखूं तो एक और उत्तराखंड को जो आपका नया एडमिनिस्ट्रेटिव आपका क्या मिला, डिस्ट्रिक्ट मिला। द नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इज गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तराई डिस्ट्रिक्ट। तो अब हमें क्या करना है, 1838 में जब ये आएगा तो 1838 में इसके आने के बाद 1839-40 में उत्तराखंड के गढ़वाल का एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म हुआ। और उत्तराखंड के गढ़वाल का एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म होने के बाद जिस एरिया को हम क्या कह रहे थे, ब्रिटिश गढ़वाल कह रहे थे, इस ब्रिटिश गढ़वाल से एक डिस्ट्रिक्ट निकल के आया जिसका नाम था गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट। गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट। अब ये जो गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट था, इस गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट को डेवलप करने के बाद इसका हेडक्वार्टर भी आपका फिक्स करना था। तो इसका हेडक्वार्टर इनिशियल फेज में जो बनाया गया था वो था श्रीनगर। श्रीनगर गढ़वाल का नाम सुना है? तो श्रीनगर गढ़वाल वाज द हेडक्वार्टर, इनिशियल हेडक्वार्टर ऑफ गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट डेवलप्ड इन द एरिया इन द ईयर ऑफ 1839। लेकिन मैंने कहा श्रीनगर गए हो कभी? कैसा है, ठंडा है, गर्म है? यहाँ पे बहुत गर्मी पड़ती है, बहुत ह्यूमिडिटी होती है यहाँ पर, है ना। देहरादून में ह्यूमिडिटी होती है तो बारिश हो जाती है। वहां पे तो ऐसी कंडीशन है कि जब हम श्रीनगर में रहते थे तो कहते हैं ना कि क्लाउड्स आके जो है क्या करते थे, बेवकूफ बना के चले जाते थे। मतलब वो चारों तरफ पौड़ी की तरफ आपका क्या करेंगे, बारिश करेंगे, इधर से बड़ियारगढ़ की साइड बारिश करेंगे, है ना। लेकिन श्रीनगर में बारिश नहीं हो रही है, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, इतनी गर्मी है कि मतलब बॉडी में आपका जो है कहीं ना कहीं स्टिकी बन जाती है बॉडी, इतनी ज्यादा गर्मी पड़ती है। अब उस श्रीनगर में जब हम लोग स्थिति पढ़ रहे हैं तो ये तो यूरोपियंस थे, तो इन यूरोपियंस को भी क्या करना था, अब अपना हेडक्वार्टर चेंज करना था। तो इनिशियल फेज में इन्होंने आपका श्रीनगर को हेडक्वार्टर तो रखा, लेकिन इसी बीच में इन्होंने नेक्स्ट आपका 6 मंथ से लेके 1 ईयर के बीच में पौड़ी को डेवलप करना स्टार्ट किया और फाइनली 1840 में ये आपका क्या करते हैं, आपका पौड़ी को हेडक्वार्टर बना देते हैं। और आज भी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट यानी पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर कहाँ है? पौड़ी ही है। उत्तराखंड का एक हिल स्टेशन भी है पौड़ी। और कौन से माउंटेन पे है वो? कंडोलिया माउंटेन पे है। कंडोलिया आपका माउंटेन यानी कंडोलिया महादेव शिवजी को रिप्रेजेंट करने वाला एक माउंटेन है जो पौड़ी के बारे में बताता है कि कंडोलिया पहले से आपका इंफॉर्मेशन दे देता है पौड़ी के लोगों को कि कोई आपका क्या होने वाला है, कल कोई अनहोनी होने वाली है। ये आपका हमारी माइथोलॉजी कहती है वहां की पौड़ी की। ठीक है, अब यहाँ पे एक काम तो ये हुआ, ये कुमाऊं और गढ़वाल। ठीक है, अब यहां से एक और जो काम करना है वो काम करना है 1839 में, जब एक पर्सन आपका जो है कहां जा रहा है, भवाली का नाम सुना है? कहां है भवाली? नैनीताल में, है ना। भवाली से आप कहां जाते हो, एक तरफ आप नैनीताल सिटी में जाते हो और एक आप अल्मोड़ा के लिए निकल जाते हो। तो भवाली उत्तराखंड के कुमाऊं में एक ऐसा एरिया है जहां पर एक पर्सन की एंट्री हुई है और ये जो पर्सन है जिसकी एंट्री हो रही है उसका नाम था सीपी बैरन। एक ब्रिटिशर था और बहुत बड़ा ट्रेडर था, व्यापारी था। लेकिन व्यापार के साथ क्या करता था, इसको आपका जो है कहीं ना कहीं ट्रैकिंग का बड़ा शौक था, घूमने का बड़ा शौक था, है ना। तो पूरे साल भर आपका क्या करता था, आपका खूब पैसे कमाता था, किसके थ्रू? आपका ट्रेड के थ्रू। और फिर फाइनली आपका जो हमारे पास 3 मंथ बचते थे, 4 मंथ बचते थे, उनमें आपका क्या करता था, वो हिल स्टेशन की तरफ मूव करता था। तो कहते हैं कि 1839 में ही केम टू भवाली, भवाली आया और भवाली के किसी लोकेलाइट से उसने यहाँ के आपका किसी हिल स्टेशन के बारे में या किसी आपका एक बहुत ब्यूटीफुल प्लेस के बारे में पूछा कि भाई वो घूमना चाहता है, स्टे करना चाहता है। ठीक है, तो कहते हैं कि यहाँ पर भवाली से एक पर्सन ने इनको इंट्रोड्यूस कराया, एक ऐसे पर्सन से, नाम मत लिखना, मैं बता देता हूं, नूर सिंह। क्या नाम था? नूर सिंह। ये कहां का था? ये आपका छकाता का नाम सुना है? किसको कहते हैं छकाता? नैनीताल को। छकाता का मतलब है नैनीताल परगना था। ठीक है, नैनीताल आपका जो डिस्ट्रिक्ट था उसका परगना छकाता में आपका 60 लेक्स हुआ करती थी एक टाइम पे।
आज की डेट में लिमिटेड लेक्स है हमारे पास, आधी तो सूख गई। तो वो जो छगाता परगना था, उस छगाता परगना का जो तालुकादार था, तालुकादार, वो कौन था? नूर सिंह था। तो नूर सिंह से आपका कहीं ना कहीं क्या हो गई, आपका फ्रेंडशिप हो गई यहाँ पर सीपी बैरन की, है ना। और ब्रिटिशर्स की फ्रेंडशिप आपको पता है ना कैसी फ्रेंडशिप थी। नूर सिंह के साथ आपका जो है वो आपका कहाँ चला गया? छकाता में चला गया, नैनीताल में चला गया। नैनीताल की जो ब्यूटी देखी उसने, नैनीताल का जो एरिया देखा उसका कि 7 माउंटेन से कवर्ड एरिया, बीच में आपका कौन सी झील है? नैनी झील है ना। तो उस एरिया की ब्यूटी को देख के इंप्रेस हो गया और प्लान किया कि वो परमानेंटली यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या था? मालिक कौन था? तालुकादार कौन था? नूर सिंह। नूर सिंह से उसने कहा कि उसकी पूरी वेल्थ ले ले और ये एरिया मुझे गिफ्ट में दे दे, या ये एरिया की डील मेरे साथ कर ले, बट नूर सिंह ने रिजेक्ट कर दिया। तो अब इसने नूर सिंह की लाइफ के लूप होल्स ढूंढने स्टार्ट कर दिए, और उन्हीं लूप होल्स में से नूर सिंह का सबसे बड़ा जो लूप होल निकल के आएगा कि उसको स्विमिंग करना नहीं आता था, तैरना नहीं आता था, है ना। और नूर सिंह को आपका बहाने से आपका बोलता है कि मुझे आपका क्या करना है? मुझे आपका यहाँ इस लेक में क्या करना है? यहाँ पे आपका जो है घूमना है। कहते हैं कि बोट के थ्रू आपका ये लेक में चले गए, और लेक के सेंटर में उसने नूर सिंह के पास ऑफर दे दिया, ठीक है, कि या तो ये एरिया छकाता मेरे एरिया मुझे दे दे, या फिर आपका जो है खुद ये आपका लेक के अंदर चला जाए। तो नूर सिंह को ये एरिया उसको देना पड़ा, ठीक है। उसके बाद बच्चों एक मैगजीन आती थी जिसका नाम था पिलग्रिम, ठीक है। ये जो पिलग्रिम मैगजीन थी, इस पिलग्रिम मैगजीन में पहली बार किसके बारे में? इस आपका लेक डिस्ट्रिक्ट के बारे में, लेक सिटी के बारे में पता चला, नैनीताल के बारे में पता चला 1841 में। 1839 में नैनीताल गया, 1841 में आपका नैनीताल की डिस्कवरी हुई, और 1841 में नैनीताल की डिस्कवरी होने के बाद पिलग्रिम जो मैगजीन थी, जो कि आगरा से पब्लिश होती थी, उस आगरा की मैगजीन में फर्स्ट टाइम किसके बारे में? इस आपका नैनीताल के बारे में एक एडिटोरियल आया, और उसी एडिटोरियल से नैनीताल को वर्ल्ड फेम मिल गई। तो यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका पार्ट्स आते हैं किसके टाइम पे? जॉर्ज लूसिंगटन के टाइम पे वो वही आते हैं कि एक तो सीपी बैरन ने नैनीताल की डिस्कवरी कर दी, दूसरा गढ़वाल का एडमिनिस्ट्रेटिव आपका डिवीजन हुआ जिसमें गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट निकल के आया, यानी पौड़ी डिस्ट्रिक्ट निकल के आया, जो की निकल के आता। बाकी कुमाऊं तो ऑलरेडी हमारे पास था, कुमाऊं को एज अ कुमाऊं कमिश्नरी देख रहे थे, उसमें कुमाऊं डिस्ट्रिक्ट कहना स्टार्ट कर दिया, लेकिन गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट को ध्यान रखोगे। और क्या हुआ? मसूरी का नाम सुना है? मसूरी की डिस्कवरी ऑलरेडी हो चुकी थी। आपको पता है मसूरी की डिस्कवरी किसने की थी? जॉर्ज एवरेस्ट नहीं, जॉर्ज एवरेस्ट वाज द सर्वेयर जिसने सर्वे किया था, कैप्टन यंग, है ना। और कैप्टन यंग जो मसूरी में आया, उस कैप्टन यंग से पहले भी मसूरी में आ चुका था कोई। मैंने कहा ना कि देखो इस क्लास में आपका हमारे पास 60-65 बच्चे हों, लेकिन उन 60-65 में से 6-7 का सिलेक्शन हो तो हमें 6-7 ही याद रहते, है ना। तो ऐसे ही आपका मसूरी की कहानी भी है कि मसूरी में कई यूरोपियंस जा चुके थे घूमने, है ना। उसी में से एक यूरोपियन था जिसका नाम था शोरे। क्या नाम था? शोरे, मिस्टर शोरे। और मिस्टर शोरे जो था 1823 में आपका मसूरी जा चुका था। 1823 में मसूरी गया, मसूरी में घूमा, और घूमने के बाद उसने देखा मसूरी में कुछ है ही नहीं। मसूरी में आपका उसने क्या देखा? कैमल्स बैक देखी, रोड, है ना, एक ऐसा माउंटेन, ठीक है, जिसपे आपका कैमल की बैक दिखती है। वहां पे एक हटल बनाया और उस हट में रहा भी कुछ दिन, लेकिन उसको वहां कुछ समझ ही नहीं आया। जैसे मैं खुद मसूरी का रहने वाला हूँ, मुझे आज तक मसूरी में कुछ समझ में नहीं आया कि मसूरी में लोग इतनी मारामारी क्यों करते हैं आने के लिए, है ना। तो यहाँ पे अब मसूरी आया और मसूरी से आने के बाद चला गया। लेकिन तुम्हें पता है इसके बाद इसी का दोस्त आया एक, जिसका नाम था कैप्टन यंग, और बहुत आपका फेमस हंटर भी था वो, है ना। उसको हंटिंग के लिए आपका कोई प्लेस चाहिए था, तो सोरे ने कहा कि मुझे पता है, चल मेरे साथ, ले गया उसको अपने साथ। और वहां आपका किसको? कैप्टन यंग को जगह समझ में आ गई, और वो जगह समझ में आई तो कैप्टन यंग को आपका क्रेडिट मिल गया मसूरी की डिस्कवरी करने का, मसूरी को डेवलप करने का। मसूरी में आपका फाइनली आपका फिर क्या हुआ? लंढौर कैंट का नाम सुना होगा, वो एरिया डेवलप हुआ, ठीक है। मसूरी की आपका पहली बिल्डिंग आपका गणेश होटल का नाम सुना होगा तुमने, वहां पे आपका डेवलप हुआ। और फाइनली फिर मसूरी में आपका 1832 में आपका एक पर्सन आया था जिसका नाम था जॉर्ज एवरेस्ट, है ना। और जॉर्ज एवरेस्ट का जो आपका बेसिकली जो हट है ना, हाउस है, उसको आज की डेट में आपका बना दिया, एक तरह का म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया इन लोगों ने, है ना। और वहां पे मेरे ख्याल से एंट्री पड़ रही है अंदर जाने के लिए, राइट। तो अब यहाँ पे ये जो 1832 में आपका सर्वेयर आया था जिसका नाम क्या था? जॉर्ज एवरेस्ट। इस जॉर्ज एवरेस्ट की वजह से आपका जो मसूरी में फिर सर्वे हुआ मसूरी का। बट अब आप कहोगे कि सर ये यहाँ कैसे आ गया? नैनीताल की डिस्कवरी होगी तो मैंने बता दिया, लेकिन मसूरी में हम 1842 में एक और काम करने वाले हैं।
1838 से लेके 1848 तक था नहीं, तो 1838 से 48 के बीच में कुमाऊं कमिश्नर आपका जॉर्ज लुसिंगटन के टाइम पे एक बहुत बड़ा काम हुआ, और ये बड़ा काम था द हिल्स, फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ उत्तराखंड, फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर ऑफ उत्तराखंड। कुछ कहना चाह रही? जॉन मैकनन था, मैं मना थोड़ी कर रहा हूं, लेकिन कुमाऊं कमिश्नर तो यही था ना उस टाइम पे। तो जीटी लुसिंगटन के टाइम पे मसूरी से उत्तराखंड का पहला न्यूज़पेपर पब्लिश हुआ। द नेम ऑफ द न्यूज़पेपर इज द हिल्स, और इसका जो फर्स्ट एडिटर था वो था जॉन मैकिनन, मैकिनन या मैकिनन। ही वॉज द फर्स्ट एडिटर ऑफ दिस न्यूज़पेपर। ये न्यूज़पेपर ऐसा नहीं था कि कोई उत्तराखंड की न्यूज़ों के बारे में बात कर रहा था या यहाँ की लोकल न्यूज़ों के बारे में बात कर रहा था, तो ये तो इंग्लैंड और आयरलैंड के डिस्प्यूट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता था यहाँ पर। लेकिन क्रेडिट तो मिल गया उत्तराखंड का पहला न्यूज़पेपर, तो उत्तराखंड का पहला न्यूज़पेपर कह लो, उत्तराखंड का पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर कह लो, या उत्तराखंड का फादर कह लो, सॉरी मसूरी का फादर। जॉन मैकनन इज नोन एज फादर ऑफ मसूरी। मसूरी को डेवलप किया इसने। ये जॉन मैकनन वही पर्सन था जो टी का बड़ा शौकीन था, है ना। और मसूरी से आपका फिर 17-18 किलोमीटर आगे जाके टिहरी डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास एक प्लेस पड़ता है, ठीक है, जिसको हम आज क्या कहते हैं, केम्प्टी फॉल। तो ये कैंप नहीं है, ये था कैंप, और टी और फॉल, यानी एक फॉल में टी के कैंप लग रहे हैं, बैठ के कुर्सियां लगा के चाय पी रहे हैं। तो उसी जॉन मैकनन ने आपका क्या था, केम्प्टी फॉल को डेवलप करने का काम भी किया था। तो ये सारा किसके टाइम पे हुआ है, जीटी लुसिंगटन के टाइम पे हुआ है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे आओ, ठीक है। इसके बाद बच्चों हमारे पास जो कुमाऊं कमिश्नर निकल के आता है, इस कुमाऊं कमिश्नर को कहते हैं आपका जॉन हैलेट बैटन। क्या नाम है, जॉन हैलेट बैटन। और जॉन हैलेट बैटन जो ये कुमाऊं कमिश्नर है, इसका जो टाइम पीरियड है लुसिंगटन की डेथ के बाद शुरू होता है। 1848 में जैसे ही लुसिंगटन की डेथ हुई, लुसिंगटन की डेथ के बाद जॉन हैलेट बैटन वाज अपॉइंटेड एज द कमिश्नर ऑफ कुमाऊं, और ये 1848 से लेके 1856 के बीच में कुमाऊं कमिश्नर था। अब ये जो कुमाऊं कमिश्नर रहा, इस कुमाऊं कमिश्नर के बारे में कहते हैं कि इसका जो टाइम पीरियड था, ये गोल्डन एरा था उत्तराखंड के कुमाऊं कमिश्नर्स का। मींस एग्रीकल्चर के फील्ड में आपका डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। देयर आर सेवरल आपका कैनल्स जो डेवलप हुई, कई सारी नहरें बनी इस टाइम पे, ठीक है। टी के गार्डन्स आपका डेवलप हुए उत्तराखंड में, तुमने देखा होगा कौशानी के टी गार्डन है, आदि बद्री में टी गार्डन है, देहरादून में टी गार्डन है, बहुत सारे टी गार्डन है, ठीक है। तो टी गार्डन्स का आपका जो अप्रोच था, वो अप्रोच आपका इसी जॉन हैलेट बैटन के टाइम पे आपका डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि पहला क्या काम किया। एक पहला जो पॉइंट आपको दिख रहा होगा इस स्लाइड में, वो लिख रहा है कि अपॉइंटमेंट ऑफ पटवारीज। लेकिन आपको कल भी मैंने पटवारीज के बारे में बताया था कि विलेज के लेवल पे या हिली एरिया में रेवेन्यू किसके लिए, यहां पर जनरेट करने के लिए, रेवेन्यू आपका कलेक्ट करने के लिए एक कुमाऊं कमिश्नर था, जिसने यहां पर अनट्रेंड पटवारीज की पोजीशन को डेवलप करने का काम किया था। वो कौन था, जिसने अप्रशिक्षित पटवारियों को अपॉइंट करने का काम किया, वो कौन था, जॉर्ज विलियम ट्रेल, सेकंड कुमाऊं कमिश्नर। लेकिन अप्रशिक्षित पटवारी यानी आपका अनट्रेंड पटवारी की वजह से आपका कहीं ना कहीं क्या हो रहा था, यहां पर क्या नहीं हो रहा था, रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पा रहा था। तो अब यहां पर वो कुमाऊं कमिश्नर जिसने पटवारीज को ट्रेंड करने का काम किया, मतलब इनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाने का काम किया, वो कौन था, वो आपका हमारे पास जॉन हैलेट बैटन था। ध्यान रखना इसको, तो दो क्वेश्चन आते हैं, ट्रेंड पटवारीज, अनट्रेंड पटवारीज। ट्रेंड पटवारीज का कॉन्सेप्ट आपका विलियम ट्रेल लाया, सॉरी अनट्रेंड का, और ट्रेंड का आपका कौन लाया यहां पर, जिनकी ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है जॉन हैलेट बैटन आ रहा है। नेक्स्ट आपका नैनीताल की डिस्कवरी हो गई। नैनीताल की डिस्कवरी होने के बाद अब नैनीताल को 1848 से हिल स्टेशन में कन्वर्ट करने का जो क्रेडिट मिलता है, वो किसको मिलता है, वो जॉन हैलेट बैटन को मिलता है। तो जॉन हैलेट बैटन वाज द पर्सन जिसने नैनीताल को हिल स्टेशन के तौर पर डेवलप किया। नैनीताल हिल स्टेशन बन गया। किस चीज के लिए फेमस है नैनीताल, अभी मत बोलना सर, झील के लिए, झील ही बोल रही थी ना, वैक्स इंडस्ट्री के लिए, वैक्स की कैंडल्स बनती हैं डिफरेंट फ्रेग्रेंस वाली, है ना, वैक्स इंडस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा फेमस है नैनीताल, ठीक है। तो ये जो नैनीताल है, इस नैनीताल में आपका हिल स्टेशन के तौर पर डेवलप हुआ। नैनीताल के मोमोज भी बड़े फेमस हैं, जो आपका क्या है, रिज है ना, जहाँ पे नैना देवी का मंदिर है, वहीं पे आपका एक तिब्बती मार्केट लगता है ना,
मोमोज बहुत फेमस है वहाँ पे, राइट। नेक्स्ट आपका हमारे पास नेक्स्ट आते हैं कुमाऊं मंडल की फॉर्मेशन, है ना। हम कुमाऊं कमिश्नरी कह रहे हैं लेकिन कुमाऊं मंडल की फॉर्मेशन आपका 1858 में हुई। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं कुमाऊं कमिश्नरी की बात करता हूँ तो कुमाऊं कमिश्नरी की फाउंडेशन पढ़ने के बाद 1815 में इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? कुमाऊं कमिश्नरी अल्मोड़ा, क्या था? अल्मोड़ा था। कुमाऊं कमिश्नरी का हेडक्वार्टर क्या था? अल्मोड़ा था। लेकिन अब जब कुमाऊं मंडल बनेगा तो कुमाऊं मंडल का जो हेडक्वार्टर था वो आपका क्या बनेगा 1854 में? नैनीताल। और आज भी कुमाऊं मंडल का हेडक्वार्टर कहाँ है? नैनीताल में ही। आपको ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा हुआ कि कुमाऊं मंडल का हेडक्वार्टर कहाँ है, कुमाऊं मंडल कब स्टैब्लिश हुआ था? 1854 में इसी जॉन हैलेट बैटन के टाइम पे आपका क्या हुआ था? कुमाऊं मंडल आपका डेवलप हुआ था 1854 में। ठीक है। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास एक लैंड सेटलमेंट किया था इसने, खसरा लैंड सेटलमेंट। आप कभी अपनी प्रॉपर्टीज को के डॉक्यूमेंट लेने जाते हो तो आप नहीं कहते कि सर मेरी लैंड का खसरा बना के दे दो। डॉक्यूमेंटेड आपका हमारे पास क्या है? एक आपका वर्जन है किसका? लैंड का, जिसमें आपकी लैंड की पूरी इंफॉर्मेशन होती है। तो ही वाज द पर्सन जिसने इनिशिएट किया खसरा लैंड सेटलमेंट को। ठीक है, ये एक लैंड सेटलमेंट किसने किया। और उसके बाद आपका मैंने कहा टी गार्डन्स को डेवलप करने का जो क्रेडिट मिलता है उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमाऊं के एरिया में, वो किसको मिलता है? इसी जॉन हैलेट बैटन को मिलता है। आप जब बागेश्वर जाते हो ना, मतलब अल्मोड़ा से रानीखेत के रूट पे जब जाते हो तो वहीं से आपका फिर कौशानी से नीचे फिर गरुड़ के लिए रास्ता लगता है, और कौशानी और गरुड़ के बीच में आपका बहुत बड़े बड़े टी गार्डन्स डेवलप हैं। तो इन उत्तराखंड में इन टी गार्डन्स को डेवलप करने के बाद सबसे ज्यादा जो टी गार्डन्स डेवलप हो रहे हैं वो आपका इसी के टाइम पे हो रहे हैं, है ना। पहाड़ों पे आपने देखा होगा, मसूरी की तरफ जाते हो, मसूरी से धनूटी की तरफ जाते हो तो बीच में जंगलों के बीच में आपने देखेंगे छोटे छोटे बंगले बने हुए। मसूरी आपका जो एरिया है आज पूरी तरह से आपका कंक्रीट बन गया, लेकिन जंगलों के बीच में छोटे छोटे आपकी हट्स बनी हुई थी, छोटे छोटे बंगलोज बने हुए थे, जहां पे ब्रिटिशर्स क्या करते थे, वो वीकेंड पे आते थे। ठीक है, या अपनी आपका जो वैकेशन होती थी वहां पर आपका सेलिब्रेशन करने आते थे। तो उत्तराखंड में डाक बंगलों का कॉन्सेप्ट, ठीक है, जो आपका डेवलप किया वो भी जॉन हैलेट बैटन ने ही किया था, आप देख सकते हो। ठीक है, कहां पर? तहसील आपका जो हमारे लेवल हुआ करते हैं, तहसील जो आपका एरियाज हुआ करते थे। और यहां पर आपका मैंने कहा कि ही वाज द पर्सन जिसने आपका क्या किया? कैनल्स का डेवलपमेंट किया, नहरों का डेवलपमेंट किया, इरिगेशन को प्रमोट करने का काम किया। इरिगेशन को प्रमोट करने का काम किया तो आपका डेफिनेटली एग्रीकल्चर को प्रमोशन मिला। एग्रीकल्चर को प्रमोशन मिला तो आपका क्या हुआ? रेवेन्यू जनरेट हुआ, और रेवेन्यू जनरेट हुआ तो इसका मतलब क्या है? आपका यहाँ पर उत्तराखंड की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो बेटर हुई होगी। दैट्स व्हाई द एरा ऑफ जॉन हैलेट बैटन इज नोन एज गोल्डन एरा ऑफ कुमाऊं। कुमाऊं का गोल्डन एरा भी कहते हैं। तो ये कुछ खास इंफॉर्मेशन है जो एग्जाम में कई बार पूछी हुई है ना। परसों वीडियो का पेपर आपने दिया था, वीडियो के पेपर में एक क्वेश्चन पूछा होता उसने, मेरे ख्याल से हॉस्पिटल्स को लेके पूछा होता उसने, है ना। क्या क्वेश्चन था? कुष्ठ रोग, ऐसा ही था कुछ अल्मोड़ा में। हाँ वही था, क्या लाया था, ऐसे ही कुछ था हॉस्पिटल। हाँ, हेनरी रैमजे ने किया था, है ना। तो अब जिस पर्सन की मैं बात करने जा रहा हूँ वो आपका हेनरी रैमजे है। और हेनरी रैमजे के बारे में अगर मैं देखूँ तो पीसीएस में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से, हेनरी रैमजे से। नेक्स्ट हमारे पास जो कुमाऊं कमिश्नर है, इस कुमाऊं कमिश्नर को हम हेनरी रैमजे कहते हैं। इसको डिस्कस करेंगे, इसके बाद थोड़ा सा लिखने का काम करेंगे। ठीक है, तो ये आपका हमारे पास हो गया ये। अब बच्चों यहाँ पर देखो हेनरी रैमजे 1856 में हेनरी रैमजे इज अपॉइंटेड एज द कुमाऊं कमिश्नर ऑफ दिस एरिया। और जब ये कुमाऊं कमिश्नर बना 1856 में, तो 1856 से 1854 तक कुमाऊं कमिश्नर रहा, 1884 तक। और 1884 तक कुमाऊं कमिश्नर रहने के बाद आप सोचो 1856 से लेके 1884 तक अगर कुमाऊं कमिश्नर रहा है तो सोचो कितना डेवलपमेंट किया होगा। लेकिन डेवलपमेंट करने से पहले ही वाज अ पर्सन जो बहुत लिबरल था, उदारवादी था, सॉफ्ट आपका हार्टेड था। एक ऐसा पर्सन जिसने कुमाऊनी लोगों को समझने के लिए कुमाऊनी डायलेक्ट को सीखा। एक ऐसा कुमाऊं कमिश्नर था जिसने लोगों के साथ उनके किचन में बैठ के खाना खाया। एक ऐसा कुमाऊं कमिश्नर था जिसको लोगों ने रामजी साहब कहना शुरू किया, रैमजे से रामजी साहब कहना शुरू किया।
ठीक है। तो ये जो हमारे पास हेनरी रैमजे है, इस हेनरी रैमजे को कहते थे रामजी साहब। मैंने कहा लोगों के किचन में बैठ रहा था, तो तुमने तो देखा होगा पहाड़ों में आपका, अंग्रेज तो दूर की बात है, राजपूत और ब्राह्मण तो राजपूतों को एंटर नहीं करने देते थे। तो सोचो ये एक अंग्रेज को आपका अपने किचन में बिठा रहे हैं, तो मतलब ब्राह्मण बना दिया। तो पांडे जी कह रहे हैं इसको। तो हु वाज द कुमाऊं कमिश्नर, जिसको पांडे जी के नाम से आपका इन्होंने क्या किया, यहाँ पे डिस्क्राइब किया, हेनरी रैमजे। हु वाज द पर्सन, जिसको रामजी साहब का आपका ये हेनरी रैमजे। अब इस हेनरी रैमजे पे 2018 में पीसीएस का जो क्वेश्चन पेपर आया था, उस क्वेश्चन पेपर में हेनरी रैमजे को लेके एक क्वेश्चन पूछा था कि लॉर्ड डलहौजी का कजन कौन सा आपका कुमाऊं कमिश्नर था। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया, सोचो। तो लॉर्ड डलहौजी आपका वो पर्सन जिसने क्या किया था, इंडिया में किसका डेवलपमेंट किया था, रेलवे के जो डेवलपमेंट हुए, और क्या किया था डलहौजी ने, डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट्स लाया था ना। ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट्स में क्या हो रहा था, जो आपका हमारे पास किंग्स थे या जो आपके हमारे पास पेशवास थे, जिनकी क्या नहीं थी, संतानें नहीं थी, जिनके चाइल्ड नहीं थे, अगर वो अडॉप्ट कर रहे थे किसी चाइल्ड को, तो वो आपका बेसिकली क्या कर रहे थे, उनके आपकी जो एरिया से उनको कैप्चर कर रहे थे। ठीक है, तो ये जो आपका पर्सन है जिसको मैं हेनरी रैमजे कह रहा हूं, ये हेनरी रैमजे लॉर्ड डलहौजी का क्या था, कजन था। ठीक है, कजन ब्रदर था। तो यहां पे आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट पहला वाला आ गया। दूसरी कंडीशन मैंने कहा, एक ऐसा यूरोपियन जो आपका बेसिकली खुद को कह रहा है आपका कि इसको कुमाऊनी डायलेक्ट आती है, एक आपका डिप्लोमेटिक पर्सन था, एक आपका सॉफ्ट हार्टेड आपका जो पर्सन था, एक ऐसा पर्सन था जो लिबरल था। ठीक है, और इस लिबरल पर्सन को लोकलाइट्स ने आपका रामजी साहब का, पांडे जी कहा, और जो हिस्टोरियंस थे आपके कहा, यूरोपियंस, उन्होंने इसको कहा किंग ऑफ कुमाऊं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में देखा होगा तुमने, बहुत बार पूछा होगा कि हु वाज द कुमाऊं कमिश्नर, जिसको कुमाऊं का किंग कहा जाता है। कुमाऊं का किंग इसको कहते हैं, क्यों कहते हैं इसके बाद हम पता करेंगे। आपको भाबर एरिया के बारे में पता है, भाबर जानते हो, भाबर के बारे में नंदिनी? हाँ ना, तो पता है नाम मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी दीदी ने कहा अपनी बेटी का नाम नंदिनी रख ले। ठीक है, लास्ट में मैंने सोचा यार रखूं नहीं रखूं, फिर मुझे याद आया, मैंने कहा तो कुछ बोलती नहीं है क्लास में, है ना, तो घर का नाम नंदिनी रख दिया आपने, इसलिए मैं तुमसे ज्यादा पूछता हूँ। हाँ भाई तुम बताओ। भाबर, जहाँ पे बेसिकली हमारे पास क्या है, पेबल्स ज्यादा है, स्टोन्स ज्यादा है, कंक्रीट ज्यादा है, मिट्टी आपका कम है, और एक आपका ऐसी लैंड है जहां पर आपका क्या है, ह्यूमिडिटी ज्यादा है। एक ऐसा एरिया है जहां पे शिवालिक रेंज से आने वाली रिवर्स आपका इनविजिबल हो जाती हैं, अदृश्य हो जाती है, और हमें लगता है रिवर ही खत्म हो गई। भाई एक चीज बताओ, मैंने कहा आपका ये हमारे पास क्या है, ये हिमालय है, ये शिवालिक रेंज आई, और इस शिवालिक रेंज से हम ऐसे आने उसका है। तो शिवालिक रेंज से जो रिवर्स आई, वो रिवर्स आपका धीरे धीरे प्लेन की तरफ जब आती है, तो डेफिनेटली स्लोप से जब नीचे आती है तो अपने साथ क्या लेती है, कंक्रीट लेके आती है, स्टोन लेके आती है, पेबल्स लेके आती है। तो वो आपका क्या होती है, एक सीट बिछाते जाती है यहाँ पे। जब वो सीट बिछेगी तो पत्थरों के ऊपर थोड़ी आएगा पानी की, चलो भाई हम तो ऊपर ऊपर चलेंगे, पानी आपका नीचे चला गया, हमें पानी दिखा ही नहीं, नदी दिखी नहीं, हमें लगा रिवर खत्म हो गई, फ्लोलेस रिवर। आपने पोटद्वार का नाम सुना है, खो रिवर के बैंक पे, खो का मतलब है खो गई, खो गई का मतलब है नीचे चली गई। लेकिन अचानक वो रिवर कहाँ दिखती है हमें, फिर प्लेन के एरिया में और आगे दिखती है, और ये एरिया कौन सा हमारे पास, तराई। तराई में हम कहते हैं कि क्या मिलते हैं, आर्टिशियन वेल मिलते हैं, पाताल तोड़ कुएं मिलते हैं। वो पाताल तोड़ कुएं कुछ नहीं है, वो यही पानी है जो यहाँ दिखता है हमें। तो ये जो एरिया है, ये एरिया जब मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे पेबल्स ज्यादा है, यहाँ पे कंक्रीट ज्यादा है, यहाँ पे सैंड ज्यादा है, यहाँ पे स्टोन ज्यादा है, तो क्या एग्रीकल्चर के लिए प्रोडक्टिव होगा, नहीं होगा। तो जब एग्रीकल्चर के लिए प्रोडक्टिव नहीं होगा तो डेफिनेटली आपका यहाँ पे पॉपुलेशन कम होगी। तो अब धीरे धीरे पॉपुलेशन तो बढ़ रही है, तो क्या हमारे पास भाबर और क्या तराई है ना, जब लैंड ही नहीं है तो लोग तराई के ऊपर भी आपका, भाबर के ऊपर भी आपका डेवलपमेंट देखेंगे। तो ब्रिटिशर्स का वो कुमाऊं कमिश्नर जिसने भाबर के एरिया को डेवलप करने का काम किया। आपने रामनगर का नाम सुना होगा, कहाँ है, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में। रामनगर वाज डेवलप्ड बाय दिस हेनरी रैमजे। इसी हेनरी रैमजे ने रामनगर को डेवलप किया। ये वो हेनरी रैमजे था जिसने लोगों को भाबर के एरिया में अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवाई, उनको लैंड प्रोवाइड कराई, वहां पर आपका उनको लैंड एग्रीकल्चर के प्रमोशन के लिए आपका क्या किया, पैसा प्रोवाइड करना, वेल्थ देना स्टार्ट किया। यही तो रीजन है कि इस पर्सन को हम क्या कहते हैं, भाग्य विधाता ऑफ कुमाऊं भी कहते हैं, या भाग्य विधाता ऑफ भाबर भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि भाबर के एरिया में एग्रीकल्चर को प्रमोट करने का काम कर रहा है। दूसरी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको रामनगर बसाना है, रामनगर डेवलप करना है, तो रामनगर का मैक्सिमम एरिया भाबर में पड़ता है। अब रामनगर का एरिया भाबर में पड़ रहा है, तो डेफिनेटली भाबर के कुछ और एरिया भी डेवलप किए होंगे। तो भाबर के जब एरिया डेवलप किए होंगे, तो आपने विश्वकर्मा का नाम सुना है? कौन है विश्वकर्मा? वहां नहीं लिखा है,
कौन था विश्वकर्मा? जिसने इंसान बना? क्या? हाँ, पांडवों के लिए नए राज्य में क्या बना था? झोपड़े, महल बने थे। आपने ना चमोली में जाओगे तो चमोली में ना एक आपका गांव है देवगांव, ठीक है। उस गांव के बारे में कहते हैं कि उस गांव में पहले देवता रहते थे, और उस देवताओं के गांव में आपका जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर डेवलप हुआ, जो घर डेवलप हुए देवताओं के, वो किसने बनाए थे? वो विश्वकर्मा ने बनाए थे। ये वही देवग्राम है जहां से बद्रीनाथ का प्रसाद भी जाता था एक टाइम पे, पूरे साल भर। तो वो विश्वकर्मा जिसने देवताओं के घर बनाए, सोचो हम उससे कंपेयर कर रहे हैं किसको? हेनरी रेमजे। क्यों? क्योंकि ये वो पर्सन है जो एक ऐसी लैंड जो फर्टाइल नहीं थी, जो आपका एग्रीकल्चर के लिए बेटर नहीं थी, उस लैंड को आपका बेटर करने का काम कर रहा है। यही तो रीजन है कि इसको हम क्या कहते हैं? विश्वकर्मा ऑफ भाबर कह रहे हैं। विश्वकर्मा भाबर का मतलब है भाबर के एरिया में पब्लिक को सेटल करवा रहा है, उनका डेवलपमेंट करवा रहा है, उनको एग्रीकल्चर के लिए प्रमोट करने का काम कर रहा है, इसीलिए विश्वकर्मा भाबर भी कहते हैं। तो कितने सारे नाम आ गए देखो। क्यों इसमें ज्यादा क्वेश्चन आते हैं? मैंने कहा किंग ऑफ कुमाऊं यूरोपियंस ने कहा, लोकलाइट्स ने रामजी साहब पांडे जी का, भाग्य विधाता कह दिया, ठीक है। उसके बाद आपका भाबर विश्वकर्मा का, विश्वकर्मा कहाँ का? भाबर का। और आ गया। अब बच्चों हमने कहा कि लिबरल भी था, लेकिन मैंने आपको लिबरल का मतलब समझ दो, उदारवादी, यानी आपका कैसे लोग आराम से आपका जो है प्यार प्रेम में आपका क्या करने वाले? गला काटने वाले भी कह सकते हैं इसको, है। तो यहाँ पे आपका हेनरी रेमजे की अगर मैं बात करता हूं तो हेनरी रेमजे एक डिप्लोमेटिक पर्सन था। वो डिप्लोमेसी उसकी काम कर जाती है 1857 के रिवोल्ट में। 1857 की क्रांति का नाम सुना होगा, 1857 की रिवोल्ट का नाम सुना होगा। और 1857 का जो रिवोल्ट है, इस रिवोल्ट को अगर मैं देखूं तो क्यों हुआ था ये रिवोल्ट? हाँ भाई, दोनों बहनें, क्यों हुआ था? कोई एक रीजन बता दो। रीजन तो बहुत सारे थे, लेकिन एक रीजन बता दो। पापा ने कहा कि बेटा कोचिंग जाना है ना? तुम कह रही हो पापा हमें नहीं जाना है, समझ रही हो? तो उत्तराखंड के जो लोग थे ना, जो हमारे भी यंगस्टर्स थे, वो आर्मी में थे। और आर्मी में अगर थे तो अब ब्रिटेन की आर्मी का पार्ट बनने के बाद ब्रिटेन की आर्मी डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में बैटल लड़ रही थी। यहाँ के जो आपके लोकलाइट्स थे, यहाँ के जो यंगस्टर्स थे, उनको ओवरसीज एरियाज में भेज रहे थे। उनको कहां भेज रहे थे? उनको वो बेसिकली आपका जो है अब्रॉड की तरफ भेज रहे थे। तो अब्रॉड जाने के लिए क्या करना पड़ता था? सी को पार करना पड़ता था। और हमारे यहाँ तो बोलते थे कि ना भैया समुद्र नहीं पार करना, अनहोनी हो जाएगी, वापस नहीं आते लोग। तो अब सोचो कि फार्मर्स की आपकी जो आपका क्या थी, वो जनरेशन थी, मतलब फार्मर्स के जो आपके चाइल्ड थे, जो आर्मी में सब कर रहे थे, उनको कहां भेजा जा रहा था? उनको ओवरसी एरिया में भेजा जा रहे थे, जिनको हमने आपका जो है कहीं ना कहीं मना किया करने से। लेकिन एक सबसे बड़ा जो रीजन, उसके अलावा रीजन बहुत थे, डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट था, वो भी तो रीजन था, है ना। उसके अलावा अगर मैं देखूं तो हमारे पास ब्रिटेन ने एक आपका जो है क्या किया था? एक आपका यहां पर एनफील्ड आपका जो है राइफल को इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। लेकिन इस एनफील्ड राइफल से पहले कौन से राइफल थे जिसके लेके कोई आपका डिस्प्यूट नहीं था? ब्राउन बेस आपका जो है राइफल। तो ब्राउन बेस राइफल को इन्होंने आपका क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया। और ब्राउन बेस राइफल को रिप्लेस करने के बाद इन्होंने आपका एक आपका एनफील्ड आपका जो है P54 आपका राइफल लाई। और उस राइफल को लाने का जो पर्पस था, वो पर्पस था आर्मी को हाईटेक करना, ठीक है। लेकिन इसी बीच में एक र्यूमर फैल गया। वो र्यूमर था कि ये जो आपका हमारे पास राइफल्स है, इन राइफल्स में जो आपका क्या है, मैगजीन है, ठीक है, या कारतूस जो लगा है, उस कारतूस को आपका क्या करने के लिए, आपका चलाने के लिए उसको पहले खींचना पड़ता था, है ना। तो जब चर्बी लगी हो, किसकी चर्बी? क्या र्यूमर फैला? गाय की, काऊ की। और क्या पहला? पिग की चर्बी है। तो अब उस मैगजीन को, उस आपका कारतूस को खींचना था, ठीक है, उस फैट को खींचना था। तो भाई गाय तो हमारी माता है। हमने कहा ना जी, ये तो रिलीजन पे आपका क्या कर दिया, इन्होंने हमला कर दिया। तो हमने क्या कर दिया, 1857 की रिपोर्ट का जो तात्कालिक कारण कहते हैं, इनिशियल आपका जो रीजन कहते हैं, वो यही था। इसके अलावा तो बहुत सारे रीजन थे। 1857 का रिवोल्ट हुआ। 1857 का जब रिवोल्ट हुआ तो 1857 का रिवोल्ट आपका अनसक्सेसफुल रिवोल्ट था। लेकिन इस अनसक्सेसफुल रिवोल्ट से हमें इतना पता चल गया कि ब्रिटिशर्स को हम डिफीट दे सकते हैं, ठीक है, अगर हम यूनाइटेड होकर क्या करें, यहां पर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट खड़े हो। तो अब 1857 के रिवोल्ट में उत्तराखंड की कंडीशन देखते हैं जरा कि उत्तराखंड का पार्टिसिपेशन था भी या नहीं भी था। 1857 का जो रिवोल्ट हुआ बच्चों, इस 1857 के रिवोल्ट में उत्तराखंड के एरिया को दो पार्ट्स में देखते हैं। एक थी आपका टिहरी, ठीक है, प्रिंसली स्टेट,
यानी टिहरी आपका रियासत और एक था आपका कुमाऊं कमिश्नरी। कुमाऊं कमिश्नरी। अब देखो टिहरी प्रिंस स्टेट का जो किंग था यहां पर वो था सुदर्शन शाह। सुदर्शन शाह। और टिहरी प्रिंस स्टेट का जो रूलर था सुदर्शन शाह, इसका जो टाइम पीरियड था वो था 1858 से 1815 से लेके 1859 तक, यानी 1857 के रिवोल्ट के टाइम पे यही था। और तुम्हें पता है कि ये तो बेचारा दर दर की ठोकरें खा रहा था। 1804 1804 से लेके 1815 तक ये कहां रहा, ये कनखल, उसके बाद सहारनपुर, लंडौरा, मुजफ्फरनगर, बरेली घूमता रहा ये, ताकि ब्रिटिशर्स से आपका हेल्प मिल सके और गोरखास को डिफीट दे सके। भले ही गोरखास को डिफीट दे दी ब्रिटिशर्स ने, ठीक है, इसके कहने पर, लेकिन गोरखास को डिफीट देने के बाद ब्रिटिशर्स ने भी आपका क्या कर लिया, आपका वॉर पेनल्टी मांग ली। और वो वॉर कंपनसेशन, वॉर पेनल्टी आपका जो मांगी उसको नहीं दे पाया, इसीलिए आपका गढ़वाल का डिवीजन हो गया। गढ़वाल का डिवीजन होने के बाद इसको टिहरी प्रिंस स्टेट से काम चलाना पड़ा। लेकिन टिहरी प्रिंस स्टेट तो मिली गई ना, और उसके लिए लाइफ टाइम आपका जो है कहीं ना कहीं लॉयल रहा ब्रिटिशर्स के लिए। यही रीजन था कि 1857 के रिवोल्ट में देयर इज नो पार्टिसिपेशन। 1857 के रिवोल्ट में उत्तराखंड की ओर से टिहरी प्रिंस स्टेट ने पार्टिसिपेट नहीं किया, और अगर किया भी तो इनडायरेक्टली किया। कैसे? फाइनेंशियल आपका सपोर्ट देकर। कुछ राइटर्स कहते हैं कि 1857 के रिवोल्ट में सुदर्शन शाह डायरेक्टली नहीं आना चाहता था, क्यों? क्योंकि वो लॉयल रहा ब्रिटिशर्स के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं अपने एरियाज को ब्रिटिशर्स से बचाने के लिए उसने इनडायरेक्टली आपका फाइनेंशियल आपका सपोर्ट दिया था। किसको? जो यहाँ के लोकलाइट्स थे। एक काम ये हुआ। अब आते हैं बच्चों कुमाऊं में। कुमाऊं की अगर मैं बात करूं तो कुमाऊं के एरिया में अब हमें इस 1857 के रिवोल्ट को देखना है। तो कुमाऊं के एरिया में 1857 के रिवोल्ट को देखने के लिए सबसे पहला तो यही पर्सन था, हैरी रैमजे। अब देखो क्या हुआ। 1857 में हल्द्वानी का नाम सुना है? DWANI, हल्द्वानी। आपने हल्द्वानी का नाम सुना होगा, आपने रुद्रपुर, काशीपुर, यूएसएन का नाम सुना होगा, उधम सिंह नगर का नाम सुना होगा। इस एरिया में 1857 के रिवोल्ट से को लेके आपका जो है लोगों ने क्या किया, कुछ आपका रिवोल्ट किए। अगर मैं कहां की बात करूं, मैं हल्द्वानी बरेली की बात करूं, हल्द्वानी की बात करूं, उधम सिंह नगर की बात करूं, तो इससे पहले आपका बरेली आता है। बरेली के एरिया से आपका कुछ लोग थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, जैसे खान बहादुर खान, काले खां, फजल हक। अभी नेशनल मूवमेंट में पढ़ूंगा तो उसमें डिस्कस करेंगे, इसको यहाँ पे लाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि 1857 के रिवोल्ट में कुमाऊं से अगर पार्टिसिपेशन था तो उस पार्टिसिपेशन में आपका कौन था हमारे पास? फजल हक, काले खां, खान बहादुर खान जैसे लोग थे, जिन्होंने अप्रोक्स आपका 15 सितंबर के आसपास हल्द्वानी जैसे एरियाज को कैप्चर कर लिया। बट नेक्स्ट डे दे लॉस्ट द एरिया ड्यू टू द डिप्लोमेटिक, ठीक है, आपका क्या स्ट्रेटेजी ऑफ दिस पर्सन। हेनरी रैमजे की स्ट्रेटेजी से क्या हो गया, आपका जो एरिया हमने क्या किया था, विक्ट्री कर लिया था। कौन सा एरिया? हल्द्वानी का, काशीपुर, रुद्रपुर का एरिया, वो हमने लूज भी कर लिया बहुत जल्दी, राइट। ये हुआ। दूसरी कंडीशन 1857 के रिवोल्ट में अगर हम देखते हैं तो एक पर्सन का और नाम आता है जो चंपावत से था। एक गांव था जिसका नाम था बिसुड़, ठीक है, कई जगह इसको विसुंग भी लिखा होगा, बिसुड़, बिसुंग गांव। और इस बिसुड़ गांव, विसुंग गांव का एक पर्सन था जिसका नाम था कालू, कालू सिंह मेहरा। ये जो कालू सिंह मेहरा था, ही वॉज द आपका पर्सन जो काली कुमाऊं चंपावत से था, कहां से? बिसुड़ विलेज से। और एक यंगस्टर था, और इस यंगस्टर को फाइनेंशियल सपोर्ट दिया था किसने? खान बहादुर खान ने, ठीक है, अवध के नवाब ने, यानी आपका बेगम हजरत महल जो थी ना, उसके हस्बैंड ने। और वो जो फाइनेंशियल सपोर्ट मिला, उसी फाइनेंशियल सपोर्ट से कालू सिंह मेहरा ने फिर एक ऑर्गेनाइजेशन डेवलप की थी जिसका नाम था, बताओ? क्रांतिवीर। एक मूवी भी थी क्रांतिवीर, किसकी थी? नाना पाटेकर की, है ना। तो क्रांतिवीर ऑर्गेनाइजेशन बनाई, एक रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन थी, एक क्रांतिकारी संगठन था। और इस रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन ने, इस क्रांतिकारी संगठन ने फिर ब्रिटिशर्स की जो आपका क्या थी, बैरक्स थी, उनको लूटना स्टार्ट किया। दे लूटेड द ब्रिटिश बैरक ऑफ ब्रिटिशर्स इन द एरिया ऑफ चंपावत, ठीक है। और चंपावत के एरिया में आपको जो ब्रिटिशर्स की बैरक लूटी उन्होंने, वो जो प्लंडरिंग हुई, उसमें कई ब्रिटिशर्स को आपका उन्होंने मार भी डाला।
ठीक है, चांदमारी एरिया था ये चंपावत के एरिया में, चांदमारी की आपका पूरी ब्रिटिश बैरक लूट ली और कई जगह इन्होंने हमले किए, लेकिन फाइनली आपका कहते हैं कि ये आपका जो प्लानिंग थी, ये प्लानिंग भी आपका किसने आपका फेल कर दी बाद में, हेनरी रैमजे ने। नेक्स्ट टॉपिक आएगा उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो ये बच्चों हमारे पास क्या था, हेनरी रैमजे था। अब इस हेनरी रैमजे का और काम देखो, ये स्लाइड यहीं पे खत्म नहीं होती। नैनीताल आते हैं, ठीक है। नैनीताल में अगर देखें तो नैनीताल की डिस्कवरी हो चुकी है। नैनीताल की डिस्कवरी होने के बाद अब 1858 में आओ, ये 1854 तक रहा था, 1858 में आओ। 1858 में नैनीताल में एक अमेरिकन आपका प्रीस्ट आया, एक पादरी आया जिसका नाम था विलियम बटलर, लिखा है। ये जो विलियम बटलर था, ये हेनरी रैमजे के टेन्योर में जब नैनीताल आया 1858 में, तो अब वो विलियम बटलर परमिशन मांग रहा है हेनरी रैमजे से टू कंस्ट्रक्ट अ क्या चर्च इन द एरिया ऑफ नैनीताल। तो सोचो कि विलियम बटलर हेनरी रैमजे से आपका एक क्या मांग रहा है, हेल्प मांग रहा है, परमिशन मांग रहा है, और उसी परमिशन से विलियम बटलर ने वहां पर यूरोप एशिया का पहला मेथोडिस्ट चर्च बना के दिया। ठीक है, उत्तराखंड में पहला जो आपका अमेरिकन का चर्च था, मेथोडिस्ट चर्च था, वो चर्च आपका 1858 में विलियम बटलर ने हेनरी रैमजे की आपका परमिशन से बनाना स्टार्ट किया, जिसका इनॉग्रेशन 2 इयर्स के बाद 1860 में किसने किया था, खुद हेनरी रैमजे ने किया था। ठीक है, एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए, इरिगेशन को प्रमोट करने के लिए अब इसने आपका उसी जॉन हैलेट बैटन के काम को, जो नहरों का काम था, उस नहरों के काम को और आगे बढ़ाया। इंटीरियर में आपका जहां पर आपका क्या नहीं था, पॉसिबल नहीं था नहरों को, जो आपका क्या थी हमारे पास परमानेंट नहरें थी, परमानेंट आपका जो कैनल्स थी उनको बनाना, तो अब इसने आपका उन एरियाज में क्या कर दिया, जो स्टोन की लॉन्ग कैनल्स थी उनको डेवलप करना स्टार्ट कर दिया। तुमने गांव में सेरे समझते हो, है ना, गांव के बीच में जो नहरें जाती हैं उनमें देखा होगा तुमने कि स्टोन से आपका नहरें बनती है, बीच बीच में ब्लॉकेज भी होती है कि आज इसके खेत में पानी, आज उसके खेत में पानी, बंद भी हो जाती है। तो उन नहरों को डेवलप करने का काम इसी ने किया, और यही क्वेश्चन शायद परसों का पेपर में था। असाइलम, लेप्रोसी के असाइलम आपका डेवलप करने का जो काम किया 1836 में। भले ही अब आप कहोगे सर 1836 में तो कुमाऊं कमिश्नर नहीं था, कुमाऊं कमिश्नर नहीं था, लेकिन था तो हेनरी रैमजे। हेनरी रैमजे ने आपका सोशल, आपका बहुत सारे वेलफेयर के काम किए हैं। तो इसने आपका कहीं ना कहीं अल्मोड़ा में क्या किया, 20 आपका बेड्स का, 20 पेशेंट्स का एक लेप्रोसी असाइलम आपका बना के दिया। ये क्वेश्चन हाल ही में एक पेपर में पूछा है इसने, हु वाज द पर्सन जिसने लेप्रोसी के असाइलम बनवाया, हेनरी रैमजे। यहाँ मैं दो घटनाओं के, दो इंसिडेंट के बारे में बात करूंगा यहाँ पे। एक है हमारे पास 1867 और एक है 1880। ये दो इंसिडेंट है। इनमें 1867 का जो ये इंसिडेंट है, ये इंसिडेंट आपका एक लैंडस्लाइड है। ठीक है, नैनीताल में ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो 2 मेजर लैंडस्लाइड्स हुए हैं, और नैनीताल का जो पहला मेजर लैंडस्लाइड था वो था 1867 में। और 1867 में नैनीताल का जो पहला लैंडस्लाइड हुआ, नैनीताल एक ऐसा एरिया था जहाँ पे यूरोपियंस रहते थे, इनको बहुत लॉस हुआ। इस लॉस के बाद ही वाज द फर्स्ट कुमाऊं कमिश्नर, या ही वाज द फर्स्ट यूरोपियन इन द एरिया ऑफ उत्तराखंड, जिसने उत्तराखंड में डिजास्टर मैनेजमेंट को प्रमोट करने के लिए एक कमिटी को एस्टेब्लिश किया, जिसका नाम था हिल साइट सेफ्टी कमिटी, है ना। आज की डेट में हम कहते हैं हम इतने मॉडर्न हो गए, लेकिन आज की डेट में हमारे पास खुद, हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास उत्तराखंड में डिजास्टर मैनेजमेंट को लेके कोई आपका पॉलिसी नहीं है। लेकिन ये आपका सोचो 1867 में नैनीताल में जो पहला लैंडस्लाइड हो रहा है, उस टाइम पीरियड में हिल साइड सेफ्टी कमेटी को, डिजास्टर मैनेजमेंट को आपका कहीं ना कहीं क्या करने के लिए, आपका फोकस करने के लिए, डिजास्टर को रोकने के लिए हिल साइड सेफ्टी कमेटी को बनाने का काम करा 1867 में। ठीक है, तो फर्स्ट कुमाऊं कमिश्नर जिसने हिल साइड सेफ्टी कमेटी पे यानी डिजास्टर मैनेजमेंट को आपका क्या पर वर्क किया, वो कौन था, हेनरी रैमजे था। ठीक है, और आगे आते हैं तो नैनीताल में मैंने कहा कि 2 लैंडस्लाइड हुए, 1867 में हुआ और एक 1880 में हुआ। अब आपका थोड़ा पीछे जाते हैं, एक सेकंड रुकना।
बस तो चाहिए। ये देखो, ये 1880 का पिक्चर है, और 1880 का जो ये पिक्चर देख रहे हो, ये पिक्चर नैनीताल का फर्स्ट लैंडस्लाइड है, ठीक है। और 1880 का जो लैंडस्लाइड है ना बच्चों, ये आपका नैनीताल है, ठीक है। यहाँ आपका नैना देवी का मंदिर है कहीं, ठीक है। तो ये आप नैनीताल गए हो अगर, तो गए हो नैनीताल, तो नैनीताल में आपने नाम सुना है तल्ली ताल और मल्ली ताल, नाम सुना है? क्या मतलब है तल्ली का और मल्ली का? तल का मतलब क्या होता है बेस, मल का मतलब क्या होता है आपका टॉप एरिया। तो इसका मतलब है नैनीताल में जो आपका तल्ली यानी लोअर पार्ट और अपर पार्ट जो बना है, वो किसकी वजह से बना? वो आपका जो लैंडस्लाइड हुआ उत्तराखंड का, नैनीताल का 1880 का, उस लैंडस्लाइड की वजह से हुआ था। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ कि नैनीताल में जो फर्स्ट लैंडस्लाइड था वो कब हुआ था? 1867 में। नैनीताल का जो मेजर लैंडस्लाइड था वो कब हुआ था? 1880 में, ठीक है। ये कई बार ये पूछ लेता है कि 1818 में नैनीताल में क्या हुआ था? लैंडस्लाइड, अर्थक्वेक, अर्थक्वेक के साथ आपका जो है वो पूछ लेता है आपका फ्लड, है ना। तो नैनीताल में लैंडस्लाइड हुआ, ये देख सकते हो, ये आपका लैंडस्लाइड हुआ, इस लैंडस्लाइड की वजह से आपका एक फ्लैट लैंड डेवलप हुई फिर, और उसी फ्लैट लैंड पे फिर आपका जो है हमारे पास नैनीताल का एरिया डेवलप हुआ। नैना देवी का टेम्पल वाज आल्सो डैमेज्ड, फिर 1903 में इस टेम्पल को रिकंस्ट्रक्ट करवाया गया, राइट। तो ये हमारे पास चीजें जो हैं ये आपको ध्यान रखनी है। पिक्चर्स में आपको क्यों इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर इस पे बड़े क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में नैनीताल को लेकर, ठीक है। तो ये आपका नैनीताल था, और आज ये नैनीताल आपका कैसा बन गया है आप लोगों को अच्छी तरह से पता ही होगा। ठीक है, हिल साइड सेफ्टी कमेटी हो गया, नैनीताल का लैंडस्लाइड हो गया, आ गया। आज की डेट में नैनीताल, मसूरी, दो उत्तराखंड के ऐसे हिल स्टेशन हैं जो एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो टॉप मोस्ट है ना। उत्तराखंड के कई सारे आपके स्कूल्स, ठीक है, मिशनरीज के स्कूल्स हैं, ट्रस्ट के स्कूल्स हैं, वो मसूरी में भी दिखते हैं, नैनीताल में भी दिखते हैं। लेकिन नैनीताल के एरिया में कई सारे स्कूल्स डेवलप करने का क्रेडिट जो मिलता है वो किसको मिलता है? इसी हेनरी रैमजे को मिलता है ना। नैनीताल के एरिया को स्कूल एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटर करने का जो क्रेडिट मिलता है वो हेनरी रैमजे को ही मिलता है, और स्कूलिंग के फील्ड में ही डेवलप्ड सेवरल स्कूल्स, या ड्यूरिंग हिज टेन्योर नैनीताल में कई तरह के आपका स्कूल्स डेवलप हुए, जिनमें हमारे पास था शेरवुड स्कूल, नाम सुना है? टॉप मोस्ट स्कूल्स में आता है। कौन कौन लोग हैं जिनकी स्टडी हुई है, आपसे बता सकते हो कुछ लोगों के नाम? अमिताभ बच्चन, और हाँ जी, राजीव गांधी, गुड, और चंद्रचूड़ सिंह का नाम सुना है तुमने? निर्मल पांडे का नाम सुना है? चंद्रचूड़ सिंह, तेरे मेरे सपने वाला, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाला, है ना, एक मूवी आई थी, है ना, उसमें टीचर भी रहे हो, है ना। आपने निर्मल पांडे का नाम सुना होगा, नहीं सुना होगा, है ना। बैंडिट क्वीन एक मूवी आई थी, उसमें भी हीरो रहा हो, है ना। कई सारी मूवीज की निर्मल पांडे ने, डेथ हो गई है उनकी, वो भी आपका कहीं ना कहीं यहीं से एजुकेशन दी। तो शेरवुड स्कूल वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1869 ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ रैमजे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो ऑल सेंट स्कूल 1869, ठीक है। स्टोनले आपका स्कूल 1877, नेक्स्ट आपका सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल 1878, और वेलेजली हाई स्कूल 1884 में। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन किस पे बनते हैं? शेरवुड पे बनते हैं, इसको ध्यान रखना है। शेरवुड पे बहुत सारे क्वेश्चन, इसको ना भी करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शेरवुड को नहीं बोलोगे तुम लोग, शेरवुड पे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इसको बाद में कराऊंगा मैं, आज के लिए पहले इतना ही रखो, कुछ लिख लेते हैं।